जब कमजोर तुम तब पड़ोगे जब मुझसे छिप के करोगे। क्या? अगर तुम मुझसे नहीं छिपोगे तो हम तुम्हें कमजोर नहीं होने देंगे। जब कृष्ण भगवान से पूछा गया, आपके रहते हुए पांचों पांडवों ने जुआ में सब कुछ हार गए, बोले वो मुझसे छुप के गए। बात ये हो गई, क्या हरा देता, मेरे रहते हुए उन्हें कोई हरा देता, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि मुझसे छुप के गए। काश मुझे बता के गए होते। छुपना मत बस। हाँ, अगर आप छुपोगे नहीं और आप मेरे भरोसे आए हो तो मैं आपको गिरने ही नहीं दूंगा। लेकिन जब छुपोगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद छुप गए। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरा अधिकार ही खत्म कर दिया छुप कर। क्योंकि आपको कर्ता का अधिकार है। जब आप छुप ही गए तो मैं वहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप छुप ही गए तो मैं आऊं कैसे। लेकिन आप अगर छुपोगे नहीं तो कोई दुनिया की ताकत, अगर आप मेरे भरोसे आए हो तो कोई दुनिया की ताकत आपको इधर से उधर कर ही नहीं सकती। चाहे शरीर आपके सामने रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप छुपोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मेरा अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया आपने छुप कर। तो भगवान से पूछा गया, आपके रहते आप जहां हो और वहां भी हार हो जाएगी। नहीं, हार हुई। हार इसलिए हुई कि मुझसे छिप के गए, बस बात इतनी सी थी। नहीं, क्या किसी की ताकत थी कि मेरे रहते और जिसके सर पे मेरा हाथ हो और उसे कोई हरा दे? नहीं, छिप गए मुझसे। तो जीवन में मैं यही कहूंगा, छिपना मत बस। कि अगर छिप गए तो फिर वहां कुछ नहीं किया जा सकता। इसका विशेष ध्यान देना। कमजोर तुम तभी तक हो जब तक छिप रहे हो, क्योंकि जब छिप रहे हो तो तुम अकेले हो। तो मैं बस इतना कहूंगा कि छिपना मत, याद रहेगा। हाँ, कभी भी। छिपते ही आप अकेले हो जाते, फिर आपका दायरा होता है और आप हार जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मेरे तरफ से आपके लिए यही सलाह है, आपके लिए भी है और औरों के लिए भी, अगर समझ ले तो। बस इसका विशेष ध्यान रखना। और मैंने अपने जीवन में, मैंने जब से मेरी समझ हुई, मैंने जितना भी कुछ किया उस परमात्मा को सामने रख के किया। क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है कि मैं बताऊं तो आप कहो कि यार ये भी कर सकते हैं। मैंने जितना भी कुछ किया पहले उसे रखा कि तू है और ये मैं करने जा रहा हूँ और मैं इसमें हूँ, और इसका अगर कोई परिणाम होगा तो मैं भोगूंगा। मुझे बचाना भी मैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। ये बात मुझे पता है। तो जीवन में इतना विशेष ध्यान रखना, कभी छुप के कुछ मत करना। और मैं खुद ऐसी जिंदगी जिया। अगर मुझे कुछ करना होता है, मैं सर्वप्रथम पहले उस परम सत्ता को रखता हूँ
कि तू देख रहा है मैं ये कर रहा हूं और मैं समझ के कर रहा हूं। इसका अगर कोई भी परिणाम होगा उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं पूरी समझ से कर रहा हूं। और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो यही सलाह मैं आप लोगों को भी देता हूं कि कभी भी छिपना मत। नहीं, कभी भी नहीं। छिपे तो गिर जाओगे, फिर वो बचाने वाला वहां आ भी नहीं पाएगा। और छिपने वाला काम हो तो करो ही मत। जहां छिपना पड़े जी। वो काम करो ही मत। इसका विशेष ध्यान रखना जीवन में। अगर छिपने वाली बात हो वो काम ही मत करो जहां आपको छिपना पड़े, क्योंकि छिपने में व्यक्ति गिर जाता है और अकेला हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। करना तो खुल के करना और सीना ठोक के कह सको कि हाँ मैंने किया और इसकी जिम्मेदारी लेता हूं मैं। इसकी मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसमें होके किया। कभी मत छिपना। हाँ, मैंने जितना भी किया साधनाओं में, मैंने जितना भी कुछ किया उस परम सत्ता को पहले रख के किया कि तू देख रहा है। मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं भी करते हुए देख रहा हूं और एक तू है देख रहा है। और मुझे किसी को दिखाना नहीं था। क्या? और कोई है ही नहीं। जैसे ही आप छिपते हो आप उससे अलग हो जाते। इसका विशेष ध्यान रखें। आपको लग रहा है कि मैं छिप गया, आप तो छिप तो पाए ही नहीं, लेकिन आपके छिपते ही वो आपसे दूर हो गया। बस बात इतनी हो गई। देखो तब भी रहा था, देख अब भी रहा है, लेकिन जब छिपे नहीं थे वो साथ में था। अब आप छिप गए, अब वो आप उससे दूर हो गए। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, कभी छिपना मत। बस छिपने वाला काम ही मत करो कि मुझे उससे छिपना पड़े। माता जी एकदम सामने, मैं तो उसी में जीता हूं। मैं उसी में जीता हूं।
फिर बाद में जिससे वो छिपे थे उसने ही उनकी मदद की। देखिए क्या, जब छिपने के बाद जब परिणाम आया, उस परिणाम में भी जब उसने पुकारा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, तो वही आए फिर। लेकिन जब तक नहीं पुकारा था आए भी नहीं, आ ही नहीं सकते, वो चाहे तो भी नहीं आ सकते। क्योंकि जैसे आप छिपते हो, आपने उनका अधिकार ही छीन लिया। कि जब आप उनको हाथ पकड़ाओगे पकड़ लेंगे, जब छुड़ाओगे छोड़ देंगे, क्योंकि स्वतंत्रता तुम्हारी है। अब आप नहीं पकड़ाओगे तो पकड़ भी नहीं सकते, नहीं। और अगर आपने पकड़ा दिया और आपने नहीं छुड़ाया तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा भी नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर हम ही लोग छुड़ा लेते हैं। क्या, ज्यादातर हम ही लोग छुड़ा देते हैं। क्यों पता है? वहां चापलूसी नहीं होती है। क्या, वहां चापलूसी नहीं होती, आनंद होता है। हमें चापलूसी बड़ी अच्छी लगने लगती है, तो हम सीधा उससे हाथ छुड़ा लेते हैं। क्योंकि जब तक मेरा हाथ उसके हाथ में है तब तक चापलूसी वाले लोग मेरे नज़दीक नहीं आ पाते हैं। और धीरे धीरे हम इनसे आकर्षित होकर उससे हाथ छुड़ा के और इन चापलूसों के बीच में ऐसा फंस जाते हैं, ऐसा फंस जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। और फिर उस नर्क से निकलना भी चाहते हैं तो कहते हैं नहीं, मेरा हिसाब करो। क्या, आप देख लो, कभी भी ध्यान रखना, नशा करने वाले लोग नए लोगों को पहले नशा पिलाते हैं। क्या, पहले नशा पिलाते हैं, आदी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हैं अब तुम लाओ। उसको बेचारे को थाली तक बेचना पड़ता है। शुरुआत में नहीं बोले थे, शुरुआत में बस उसकी आदत डाल रहे थे अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए। बात समझ रही माता जी? शुरुआत में अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए ऐसे ही पिलाते थे, आओ पियो बस तुम। जब समझ जाते थे कि आदी हो गया, बोलते तब तुम लाओ, तुम पार्टी दो। अब इतना दिन उसने पिया है तो पार्टी देगा ही देगा, उसमें बिक भी जाता है। हमारी आपकी हालत यही है। हम अब निकलना चाहते हैं, पहले वो उनकी चापलूसी में फंस गए, अब निकलना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं हिसाब करो। जा तो रहे हो लेकिन मेरा हिसाब करते जाओ। हाँ, और पहले बोले थे सब फ्री में दे रहा हूँ, बाद में कह रहे हैं हिसाब करो। ये हालत है। जाओ तुम, हिसाब करके जाओ ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम जाओ, हिसाब कर दो। इस भवसागर से निकलना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहो तो इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हाँ, लेकिन वहाँ रस है, यहाँ रस नहीं है। बात ये है, यहाँ तो आखिरी में है, यहाँ तो शुरुआत में है, बाद में नर्क है। क्या, यहाँ तो शुरुआत में ही रस है, बाद में नर्क है। यहाँ तो शुरू में रस नहीं है लेकिन बाद में आनंद है, लेकिन बाद में, और पता नहीं वो है कि नहीं। यहाँ तो शुरुआत में प्रत्यक्ष रस है, इसलिए इसमें जल्दी आदमी बह जाता है। शुरुआत में ही रिजल्ट है ना, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे क्या है वो हम समझ नहीं पाते हैं। समझते 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 हमारा जीवन नर्क हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, कभी छिपना मत। छिपना है तो काम ही मत करो, छिपना है वो काम ही मत करो कि मुझे छिपना पड़े। क्यों हम वो काम करें? क्यों काम करें? और जवाब हमें उस परम सत्ता को देना है, हमें व्यक्ति विशेष को थोड़ी देना है। अब पता चला कि आप, अरे भाई, हर काम अपने मर्यादा में होता है, ठीक है। छिपने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ समाज के सामने खुल के करने लगो, नहीं। एक मर्यादा होता है। एक माता पिता अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उन्हें पता है आज की रात क्या होगा, लेकिन चार दीवारी के अंदर होता है।
अब वो कहे नहीं हम सबको दिखा के करेंगे, नहीं, एक मर्यादा है। आप बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है ये समाज को हमें नहीं दिखाना है, किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना है, मुझे उस परम सत्ता को पहले रखना है, उससे कभी नहीं छिपना है। ऐसा काम हमारे जीवन में ना हो। हमने तो अपने जब से मेरी समझ हुई है, मैंने कोई भी काम किया है जिंदगी में पहले उसे रखा है। मुझे पता है मैं चार दीवारी में हूं, तुम नहीं देख पा रहे हो, वो तो देख रहा है मुझे, वो देख रहा है ना। तुम नहीं देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, वो देख रहा है। और ये बात मुझे पक्का पता है, तो मुझे उसको जवाब देना है। परिणाम मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। परिणाम मुझे मिलेगा, तो मुझे देखना है कि मेरे द्वारा क्या कार्य हो रहा है, और वो देख रहा है। मुझे कोई देखने वाला है जिससे मैं हूं। जैसे एक बच्चे जब तक संभलने लायक नहीं रहते, माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, वैसे ही जिससे मैं हूं मुझे हर वक्त देख रहा है, हर पल हर क्षण देख रहा है। हो सकता है मेरी निगाह हट जाए, उसकी नहीं। जैसे बच्चे की निगाह माँ से हट जाती है, लेकिन माँ की निगाह बच्चे से नहीं हटती। सोते जागते उड़ते बैठते पकड़ के ही सोई रहती है, हर वक्त उसके पीछे वो भागती रहती है। वैसे ही जिससे मैं हूं, मेरा अस्तित्व जिससे है, वो हर क्षण मुझे देख रहा है, और हर क्षण वो मेरे साथ है, हर क्षण वो मेरे पीछे खड़ा है, हर पल हर क्षण। लेकिन मैं ही एक ऐसा हूं, खिलौनों के चक्कर में पीछे देख ही नहीं रहा, मैं बस आगे ही भाग रहा हूं। क्या? बस आगे ही भाग रहा हूं। आप तो माँ है, ये कैसे भागता होगा, तुम दौड़ाती होगी। हाँ पीछे खाया नहीं पिया नहीं कुछ। हाँ, भागा ना। तो यही हाल है, वो मेरे पीछे बीबी है, हम ही भाग रहे हैं बस। लेकिन लास्ट में आना वही है। क्या? कितना भी भाग लो, कितना भी खाया पिया नहीं, लेकिन लास्ट में शाम तक किसके पास आया? तुम्हारे पास ही आता था ना, क्योंकि वो क्षणिक वाले हैं। वैसे ही हमें भी आखिरी में उसी के पास जाना पड़ेगा, हम कितना भी भाग लें खिलौनों के पीछे। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे पीछे मुड़ के उसी के पास जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आना ही आना है। इसलिए कभी छिपना मत, ठीक है? बोलिए, और किसी का प्रश्न हो तो बोलो। बालक, तुम भी दोबारा आए। हाँ, नर्मदे हर, तुम भी कुछ कहोगे? हाँ, कहो, थोड़ा और आगे आ जाते। हाँ, हो जाता। इनको मैं बोला आओ आराम से रहो, साधना करो। वो ले लो, कुर्सी लेना ना, कुर्सी रख। चलो। हाँ। मैं यहाँ रहने लायक पहले नहीं था, अब रहने लायक बना। और इस जीवन में ज्ञान नहीं है तो पूरे जीवन नरक है। और मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, ना जहाँ ज्ञान है ना धर्म है, कुछ नहीं है। मेरे बाप मेरे को मछली पकड़ना सिखाता था, मछली पकड़ना सिखाया और दारू पीना सिखाया, न जाने क्या क्या मैं समाज से देखा सीखा। इतना गंदा गंदा गाली गलौज, हर एक चीज। मेरा जीवन पूरा नरक हो गया था। जब से आप मिले मुझे, आपका सत्संग मिला, तब से मेरा जीवन, मैं पूरी तरीके से अपने आप को टाइम दिया, एकदम पूरी तरीके से। ना तो इधर हुआ ना इधर हुआ, एक जगह रहा।
पूरा समझा, गलत कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। अपना गलतियों को एक एक ठो लिखता था मैं कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। फिर मैंने सुधारना चालू किया और साधना चालू किया, और इस यात्रा में बस मैं ही बचा। बाकी सब मेरा जानकारी था, ज्ञान था, और कुछ इधर उधर सब खत्म हो गया। बस अब मैं ही बचा। जितना शौक था महंगा महंगा कपड़ा, मोबाइल, सब दे दिया मैं। अब मोबाइल भी नहीं रखा। नहीं तो लालच है, लालच भी करना। नहीं, ऐसा घर में आना है मुझे दोबारा, नहीं तो परिवार से। रहो यहाँ आराम से साधना करो। अब लग रहा है यहाँ के लायक बन गए। पहली बार नहीं थे। पहली बार नहीं था, मैं तो जांचने के लिए आया था आपको। अच्छा, मुझे? हाँ, कि मतलब अब जहाँ भी जाता था वहाँ झूठ ही मिलता था मुझे। हाँ, एकदम एकदम। हमेशा मुझे धोखा दिया। हाँ, जितने भी गुरु और आवरण को देख करके, भैंस को देख करके जाता था कि हाँ ये ज्ञानी है ऐसा है करके, तो वो सब धोखा देते थे मुझे। तो यहाँ आए तो यहाँ तो सच पता चला ना मुझे, सच रास्ता पता चला, सच मार्ग पता चला, ईमानदारी क्या होता है ये पता चला। मेरे बारे में कुछ पता चला? आपके जैसा तो मैं इस धरती में अभी कोई हुआ नहीं। अभी मेरे सामने जो देखा, इतना घूमा, इतना भ्रमण किया, नहीं मिला कोई। जैसा मुझे चाहिए था वैसा दिया मुझे मेरे भोलेनाथ ने, वैसा दिया। तो गुस्से वाला भी बहुत हूँ। पता है, पता है? पता है, उसी से तो प्रेम है मुझे। डांटो ना आप मुझे, कितना डांटना चाहते हो डांटो मुझे, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हें डांटा था कि नहीं पहली बार? नहीं, मुझे कहाँ डांटे, मुझे डांटे नहीं हो। अच्छा, वो किसी दूसरे को डांटे थे मेरे वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा था शर्म। अच्छा। हाँ, खाना वो अच्छा। लाके दे दिया था तो हाँ हाँ हाँ, हाँ, छोड़ दिया था। ज़्यादा दे दी। ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा दे दी। अब साधना भी अच्छा चल रहा है, समझ भी सब चीज़ आ गया। मैं इतना देखा आपका सत्संग, उसको पूरा जितना है सब किधर ट्रांसफर मार दिया मैंने। अच्छा। हाँ, अपने आप। और मैं कब बोलना चालू किया आपकी तरह ये मुझे नहीं पता चला। मैं लोगों को जाता हूँ, कहीं भी मिलता है कोई भी आदमी, मुझे पूछता है, देखता है, पहले मैं खाली पैर रहता हूँ, ये दाढ़ी मुँह ये बाल साफ साफ की, भाई तू कौन है? फिर मैं उनको बात करना चालू करता हूँ, वो सुनता रहता है, बोलता है भाई तू कौन है, कहाँ से आया है? हाँ, फिर वो मेरे लिए खाना पानी व्यवस्था उन्हीं करना चालू कर देता। मैं नहीं लेता किसी से, आज तक नहीं लिया। बहुतों को सुनाया, बहुतों को लाइव में भेजा, और समझिए होंगे भोलेनाथ करके आता है मेरा कमेंट। अच्छा। सबसे पहले मेरा ही आता है। अच्छा। हाँ, भोलेनाथ। अब इंसान बना गया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वरना मैं इंसान नहीं था, जानवर था। और न जाने इसके बाद क्या क्या कर्म होता पता ही नहीं। अब अच्छा लगता है, अब खुशी खुशी जी रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए। अब तो आराम से रहो, अपने आप को समझो। हाँ,
कौन कहाँ से बात कर रहे हैं ना, समझ में आ जाता है आपको। हाँ हाँ, कौन आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, हाँ कौन कहाँ बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में आ जाता है। जैसे आप उत्तर निकालते हैं ना आपके द्वारा, वैसे ही ना टूटी फूटी भाषा में मेरे द्वारा निकल जाता है। अब समझा देता हूँ, जैसे मुझे समझ में आया किसी दूसरे को समझा देता। अब तू भगवान भगवान के चक्कर में मत पड़, अपने चक्कर में पड़ और निकाल ले यहाँ से, निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, पूरी तरह लग जाओ। हाँ हाँ। और आराम से रह के यहाँ साधना करो, अपने आप को समझो। हाँ बैठो। और कुछ कहना है? ना सवाल रहते तो मैं कब कब पूछ चुका रहता इसमें। हाँ बैठो। और किसी का प्रश्न है? दीपक आपका? हाँ चेतन, हाँ बोल। नहीं बोलो माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ आओ इधर, वहीं से लो आओ। कोई प्रश्न नहीं है, मेरा एक ही प्रश्न था हाँ कि हमारे गुरुजी ने बोला कि आओ माँ बैठो, हाँ। आओ ये तुम्हारा घर है। ऐसा कोई परिवार में कहने वाला नहीं मिलता है कि आओ तुम्हारा घर है। इसलिए मेरे को इतना अच्छा लगा, बार बार ये सोचू कि मैं अदलपुरा में चली जाऊँ, माँ हमारे सब कुछ है। ऐसा कहने वाला नहीं है, मेरे को यही बार बार ये लगा। और मैं अकेली चली आई, पहले भी आई अभी भी आई, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। मेरे घर बोलते कहाँ जा, मैं अदलपुरा जा रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ कर मैं अदलपुरा जाऊँगा अभी। तो रहो माता जी, ये तो अपनों की कुटिया है। बस ऐसे कोई गुरु कोई बोलते नहीं। मैं अब माँ ही आप है, पिताजी मेरी मम्मी चली गई, जैसे मेरे को याद भी नहीं आ रही थी। मैंने बोला चल मैं गुरुजी के पास जाऊँ। अब मेरा मन इधर लग गया क्योंकि मेरी मम्मी में बहुत मन था। अब मेरे पिताजी नहीं है तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अदलपुरा चली जाऊँगा। मैं बस अपन वो इतना बड़ा महल बना लिया, उस महल की नौकरानी बन गई है ना, तो मैं वो काम करना मेरे को जरूरी हो गया कि मैं नौकर बन के रह रहा। गुरुजी ने एक ही शब्द बोला, अब नौकर बन के रह रहा। कुछ भी काम है तो उनको बता के आती हूँ इतना करना, फिर मैं आती हूँ। एक दिन की पूरी व्यवस्था करके आई हूँ जब यहाँ पे आई मैं। अब कैसे आगे आपकी आशीर्वाद है कि मैं आगे कैसा क्या होना, कुछ महल का भी क्या होना। कोई महल मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, बस बना लिया अपन, बस ये सेवा चल रही है। मैं यहाँ आ जाऊँ तो वो सेवा सब छूट जाए ना गुरु जी, वो सेवा की खत्म हो जाए, वो सेवा खत्म करके मैं आ जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, जब हो आ जाना। हाँ आप मेरी कुटी पवित्र करने आ जाना कि मैं सबरी की तरह आपका रास्ता देखूंगी। जिस दिन मेरी कुटी पवित्र हो जाएगी, अरे माता जी उस दिन आया था उज्जैन, हमारे पास पता नहीं था, रास्ते में इन्हीं के बारे में बोल रहा था, कोई है। हाँ कोई है, ये वो यही है सिस्टर या कुछ ऐसे रही थी ना, आप चिड़ियों को दाना ही खिलाते। हाँ हाँ, तो ये यही है, तो इन्हीं के यहाँ मुझे जाना था, लेकिन मेरे पास माता जी पता नहीं था आपका। हाँ वो आपको मैंने भी कुछ पता नहीं था ना गुरु जी आप आ रहे हो। मुझे खुद नहीं पता मैं आ रहा हूँ, मैं तो ले गया था, ले जा गया था ये लोग मुझे लेके गए थे, ये हाँ वो। मेरे को पता होता तो मैं पहले उज्जैन पहुँच जाती। मुझे खुद नहीं पता था माता जी। बड़वा तो कोई दूर नहीं है गुरु जी, आप आना बिल्कुल, एक दिन कभी भी समय निकाल के आ जाना। बस एक दिन, मैं जाता हूँ तो फिर जाता नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल गड़बड़ ये है। हाँ फिर मैं अगर मैं आया तो फिर जाता नहीं जब तक निकालोगे नहीं। हाँ, बात ये है, वही रहना गुरु जी। हाँ मुझे जब तक नहीं भगाओगे तब तो मैं निकलता नहीं हूँ। नहीं, कोई भगाने का काम ही नहीं गुरु जी। अरे मेरा उठना ही ऐसा है, बूढ़ा मैं 2 बजे भोजन मांगता हूँ तो मुझे भगाओगी वो, जब तुम सोने का टाइम होगा मैं भोजन मांगूंगा क्या, और जो तुम्हारा जागने का टाइम होगा तो मैं सोऊंगा। बिल्कुल मैं भी ऐसी आपकी तरह चलती हूँ, कब कब खाना होता है कब क्या नहीं होता, बस दूसरे को बना के देती हूँ, बस ये मेरे को ध्यान रहता है। चलो कभी हाँ कभी आना होगा आपके यहाँ, बढ़िया से वहीं पड़े रहेंगे, कमरे से निकलेंगे ही नहीं है। हाँ माता जी, तब तो मेरे को तो ऐसी ही जगह चाहिए जहाँ कोई दरवाजा खट ना करे। हाँ आपके आने से हमारी कुटी पवित्र हो जाएगी, एक इच्छा है। आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ, ये ध्यान रखना कोई खट ना करे। अपने को तो ऐसी मैं तो 16 तारीख के बाद ऐसे ही स्थान पे मुझे होता कि कोई खट ना करे, पड़ा रहूं ऐसे।
पर 16 तारीख की फिक्र थी गुरु जी की, आप क्या मालूम कहाँ चले जाएगा। बड़ा अच्छा रोना आ रहा था, भगवान गुरु जी कहाँ चले जाएगा, तो अभी दिख रहे हैं। अब मैं पूछ रही थी, फोन नंबर भी नहीं था यहाँ का, कि गुरु जी यहाँ है कि मैं, नहीं होगा तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो मिलेगा ही। अंदाज से चली आई। अरे माता जी, मुझे खुद नहीं पता था गुरु पूर्णिमा आज है। मुझे तो वो बहन ने फोन किया, सीमा दीदी का फोन आया। हाँ तब पता चला कि आज गुरु पूर्णिमा है, मुझे भी नहीं पता था। तो बस इतनी इच्छा थी ना गुरु जी